नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मनोज कॉमिक्स में तूफान की मौत कॉमिक्स को पढ़ रहे थे और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 31 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सुसाइड स्क्वाड का वो सदस्य तूफान के उस वार से ना बच सका। अनियंत्रित हुई वो तीव्र गति उड़न स्कीइंग स्लेज सामने से आते दूसरे सुसाइड स्क्वाड के सदस्य की ओर बढ़ी। वरुण दूसरे सदस्य को कुछ भी सोचने का समय नहीं मिला और बड़ाम मौत की पहली बाजी जीतकर आगे बढ़ गया। तूफान इस विशाल द्वीप पर विकास कहाँ होगा? क्या मैं उसे खोज पाऊंगा? प्रश्नों के झंझावत में बहता हुआ तूफान रेड आइलैंड में आगे की ओर बढ़ रहा था और खतरा स्वयं उसकी ओर बढ़ रहा था। प्लांट पलटन अटैक। उफ! प्लांट पलटन ने पल भर में तूफान का जिस्म जकड़ लिया। उफ! ये विचित्र पेड़ मुझे बुरी तरह से जकड़ चुके हैं और अब मेरे जिस्म को दोनों दिशाओं में खींच रहे हैं। इस प्रकार तो मेरा जिस्म कई टुकड़ों में बंट जाएगा। नहीं, तूफान को एक बेबसी की मौत मरने से बचा लो भगवान। पीड़ा से बुरी तरह तड़प उठा तूफान। लेकिन इससे पहले कि मौत उसे अपने आगोश में ले लेती, अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी वो उस कैद से स्वतंत्र नहीं हो पाया। लेकिन इससे पहले कि मौत उसे अपने आगोश में ले लेती, तूफान कोशिश करो, अब तुम ये बंधन तोड़ सकते हो। कौन है ये मददगार? तूफान ने आंतरिक शक्ति जुटाकर स्वयं को बंधन मुक्त करने की चेष्टा आरंभ की। या ठीक इसी पल उस रहस्यमय मददगार की चीख गूंज उठी। ओह नहीं, मेरे मददगार के प्राण भी खतरे में पड़ गए। अगले पल तूफान का हाथ अपनी बेल्ट पर पहुंच गया। धड़ाक! घबराना नहीं, अब मैं इन तनों को एक नहीं चलने दूंगा। इन्हीं जैसे कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए ही प्रोफेसर ने तरह तरह के परीक्षणों के बाद मेरे जिस्म को फौलाद में ढाल दिया है। कड़ाक! उसके बाद तूफान जैसे पागल सा हो गया। तूफान अब तुम्हारा नामो निशान तक मिटा देगा। अचानक प्लांट पलटन का अग्रभाग खुला और जूम! ओह नहीं! उफ! बचो! उसके बाद बम वर्षा होने लगी। धड़ाम धड़ाम! भागो! तबाही मचाता हुआ तूफान आगे बढ़ा। चप्पे चप्पे पर अपनी सुरक्षा के इतने जबरदस्त इंतजाम करने वाले शैतान का उद्देश्य कभी कम खतरनाक नहीं हो सकता। उस क्षेत्र से बाहर निकलते ही चौंक एवं सिहर उठा वो। लेकिन वो रहस्यमय नकाबपोश कहाँ रह गया जिसने 2 बार मेरी मदद की? क्या वो इस हमले का शिकार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि वो जीवित है, मगर वो था कौन? कहीं विकास तो नहीं? नहीं नहीं, वो विकास कैसे हो सकता है? विकास तो खुद उसकी कैद में है। अब मुझे आगे बढ़ने के लिए डिटेक्टर किट का प्रयोग करना होगा। प्रोफेसर अंकल का नया आविष्कार। तूफान ने डिटेक्टर किट को जमीन पर छोड़ दिया। मेरी रिस्ट वॉच में लगा रिमोट कंट्रोल इसे कंट्रोल करेगा। पिक पिक! तूफान डिटेक्टर किट का पीछा करने लगा। लाजवाब है, प्रोफेसर अंकल का ये छोटा और प्यारा सा रोबो लिटिल मास्टर डिटेक्टर किड इसी ओर जा रही थी ब्लू रेज भी, जिनसे एकाएक मेरा संपर्क टूट गया था। अचानक तीव्र शोर उठा। ये तो किसी चट्टान के लुढ़क कर आने का स्वर है। ओ माय गॉड! डिटेक्टर किट को बचाने तक का क्षण नहीं था उसके पास। इस खिलौने की तरह मैं तुझे भी रौंद डालूंगा तूफान, और तेरी मौत का मातम मनाने के लिए पूरे रेड आइलैंड पर एक पत्ता भी खड़कता ना दिखेगा। कौन हो तुम शैतान, और मेरा नाम कैसे जानते हो? हैंड ग्रेनेड दुश्मनों के प्रश्नों के उत्तर की जगह उन्हें देता है मौत। ठक! उफ! धार! हैंड ग्रेनेडों के वार के जवाब में तूफान की ठोकर बहुत तेजी के साथ ऊंची उठी। लेकिन तड़ाक! ये वार इंसानों पर तो कारगर है तूफान, लेकिन मुझ पर नहीं चलेगा। इस मुसीबत से भी छुटकारा पाना होगा। चिंग चिंग! सटाक! मेरे हाथों पर मेरे हाथों पर निगाह नहीं रख पाएगा तू तूफान। सटाक! उफ! ये तो संभलने ही नहीं दे रहा है। वार क्या खाक करूं? तभी तीव्र गड़गड़ाहट के साथ हैंड ग्रेनेड से आ टकराई एक भारी चट्टान। धाड़!
ये चट्टान एकाएक कैसे लुढ़क आई थी? रहस्य तूफान की समझ में शीघ्र ही आ गया। तूफान, जल्दी करो, इसे समाप्त कर दो। ओह, वही मददगार। अगले पल तूफान ने किया बीटा एक्स किरणों का प्रयोग। ग्र चीथड़े उड़ गए हैंड ग्रेनेड के जिस्म के। ग्रेनेड की मौत से तूफान ने राहत की सांस ली, लेकिन नकाबपोश की ओर देखते ही उसे पुनः हैरत का एक झटका लगा। कहाँ गया वो? आखिर कौन है वो? अब तूफान को पुनः आगे बढ़ना था। डिटेक्टर किट की मौत के बाद अब मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, सिवाय इसके कि मैं इसके द्वारा लाए गए हैंड ग्रेनेड के भारी भरकम पांवों के निशान को ढूंढकर उनके सहारे ही आगे बढ़ूं। इब की मदद से तूफान एक बार फिर आगे बढ़ा। दुश्मन इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो मुझ पर क्या वार करने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा होगा। ग्रेनेड के पांवों के निशानों का पीछा करता इस पुल के निकट आ पहुंचा तूफान। ओह, आइलैंड के दो हिस्सों को यही पुल जोड़ता होगा और ग्रेनेड के पांव के निशान इसी ओर जाकर गायब हो गया। मुझे इस पुल पर से गुजरना होगा, पर यह काम आसान नहीं था। कलाबाज के जीवित रहते यही। ओह, ये कहां से आ मरा? इन रस्सियों पर जबरदस्त बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा मुझे। हवा के बेग की तरह आकर कालाबाज ने तूफान पर आक्रमण किया। कालाबाज, तुझे ये पुल पार नहीं करने देगा तूफान। साए, तूफान का रास्ता भला कौन रोक पाया है कालाबाज? ठक। इसके चेहरे पर प्रकट हुए दर्द के लक्षण साबित कर रहे हैं कि कम से कम ये रोबोट तो हरगिज नहीं है। कड़ाक। तूफान ने पुल की रस्सियों को पकड़कर उसमें फंसा दी कालाबाज की गर्दन। तेजी और फुर्ती तो तुझ में है कालाबाज, पर तूफान सी नहीं। तूफान ने कालाबाज के दूसरे बाजू को बीटा एक्स किरणों से गायब कर दिया। बता कालाबाज, मुझ पर यह हमले कौन करता रहा है? नहीं। तभी इंजनों के तेज स्वर सुनकर चौंक पड़ा तूफान। इंजनों के ये तीव्र स्वर एक और आक्रमण की चुगली खा रहे हैं। एक अदृश्य आदेश प्राप्त हो रहा था प्रोटेक्टर ग्रुप को। प्रोटेक्टर ग्रुप, अटैक, किल हिम। इन घातक किरणों का वार रोकने का साधन इस समय मेरे पास लाजवाब है। कालाबाज का जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता चला गया। दुश्मन के हाथों दुश्मन का अंत। उन यानों के अगले हमले से पूर्व ही तूफान उस पुल को पार कर जंगल में प्रवेश कर गया। यहाँ उन विचित्र यानों के आक्रमण से मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन उस ओर शायद उनकी तवज्जो नहीं थी। तभी तो मात खा गया था वो सन। ओह नो, एक और हमला। मोंकी निंजा के शिकार को तड़पने का भी अवसर नहीं मिलता। मोंकी निंजा, इनके नामों से ही इनके लड़ने का स्टाइल जाहिर होता है। इस समय मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तूफान के लिए यही समय होता है ईप के प्रयोग का। टनाक। ईप मतलब एक्स्ट्रा आई पावर। मोंकी निंजा के वारों को असफल करेगी मेरी ये पावर। टनाक। ईप द्वारा वो तीव्रगामी वस्तुओं पर भी निगाहें स्थिर कर पा रहा था, किंतु इस प्रकार केवल वार बचाकर मैं इनसे कितने समय तक बच पाऊंगा? मुझे इन्हें मार गिराना होगा। तूफान के लिए लड़ाई का ये क्या अनुभव था? खचाक। साए। लेकिन मोंकी निंजा के लिए नहीं था। साए। उसके नपे तुले वारों ने उसे धरती पर घूमने पर विवश कर दिया। धड़ाक। मुझे बहुत फुर्ती से काम लेना होगा, या वरना हल्की सी भी चूक मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेगी। हवा में उछलने के साथ ही तूफान के जूतों के अग्रभाग एकाएक नुकीले हो उठे। ठक। कचाक। ये जहरीली पीने तुम्हारे तलवारों से तेज चलती है शैतानों। तभी सर। ओह, कायर शत्रु अब धोखे से वार कर रहा है। इन रस्सियों पर कोई तीव्र रसायन लगा है जिनसे मैं अपने होश खो रहा हूँ। अंधकार में डूबता चला जा रहा था तूफान का मस्तिष्क। इस विशाल प्रयोगशाला में प्रवेश किया ब्लैक मास्क ने। मिस्टर विकास गुप्ता, तुम
तुम मुझे दोबारा अपनी मनहूस सूरत दिखाने यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अपना काम समाप्त होते ही मैं तुम्हें सूचना भिजवा दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ अपना चेहरा दिखाने नहीं बल्कि ये बताने आया हूँ कि तूफान मेरे अधिकार में आ चुका है। तूफान, वो यहाँ कैसे आ पहुंचा? उसे यहाँ उसकी मौत खींच लाई है। उस देशभक्त के कारण मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा और उसके भयानक मौत का नज़ारा तुम भी देखोगे मिस्टर विकास, ताकि तुम्हें सबक मिल सके कि अगर हमारा काम सही समय पर ना हुआ तो इस धरती पर मौजूद तुम्हारे सभी हित चिंतकों यानी इंस्पेक्टर अजय, अनीता, मोंटू और तुम्हारे पिता को कितनी भयानक मौत प्राप्त होगी। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा कुत्ते। नहीं करूंगा, किंतु उस सूरत में मुझे ईटी सिस्टम युक्त ये रोबोट जल्दी तैयार चाहिए, आज ही। विकास के चेहरे पर नफरत का तूफान मंडराने लगा। गद्दार, कमीने, मैं वैसा रोबोट बना ही नहीं रहा जैसा तुझे चाहिए। बस एक कमी है इसमें और वो कमी ही शीघ्र ही दूर कर दूंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उधर होश में आने पर तूफान ने खुद को एक विशाल पिंजरे में कैद पाया। ओह, शायद मैं दुश्मन की कैद में हूँ। तभी सहसा पिंजरे में एक भाग पर लगी ये स्क्रीन रोशन हो उठी। ब्लैक मास्क रेड आइलैंड पर तुम्हारा स्वागत करता है तूफान। ब्लैक मास्क, कदम कदम पर मौत को धोखा देते चले आ रहे हो तुम तूफान, किंतु अब ये खेल और अधिक नहीं खेल सकोगे, क्योंकि हैमर मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकोगे तुम। तू तूफान तो होगा पर मुझसे जैसा प्रलयंकारी नहीं। ब्लैक मास्टर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। चूहा हाथी को सबक सिखा रहा है। ये तो समय ही बताएगा हैमर मास्टर कि चूहा कौन है। मुझ पर ये औने पौने वार मत कर तूफान, और अपनी जान मुझसे बचा सके तो बचा। तड़ाक! इस विशाल स्क्रीन पर विकास तूफान के मौत का मंजर देख रहा था। नहीं, तूफान इस दैत्य का मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसका मुकाबला कर सकता है एनर्जी ट्रांसमीटर युक्त मेरा ये रोबो, जिसमें केवल एक कमी है, इसे कंट्रोल करने के लिए एक मानव मस्तिष्क की, जो फिलहाल यहाँ मुझे हासिल नहीं है। ओह, तो क्या तूफान मारा जाएगा? इसी पल कक्ष तीव्र सायरन के स्वर से गूंज उठा। वो वो ये तो आपातकाल सायरन है। कैसा आपातकाल आया है यहाँ? कड़ाक! कौन है ये? विस्मित हो उठा नकाबपोश भी। विकास, कौन हो तुम? ये मुझे कैसे जानता है? तभी भून डालो इसे। उधर से गोलियां छूटी, रिट रिट रिट, और इधर से रॉकेट की तरह छूटा वो नकाबपोश। सटाक सटाक, ई। जमीन पर पांव रखने से पहले ही उसने ढेर सारा लोहा तीसरे के जिस्म में भर दिया। नकाबपोश पुनः फिरकी की तरह घूमा और सटाक ठक, आई। पहली बार नकाबपोश के हलक से गुर्राहट उभरी थी, जो निसंदेह जनाना गुर्राहट थी। जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें कुत्तों। विकास उछल पड़ा था वो स्वर सुनकर। तुम नहीं, ये सच नहीं है। ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो। विकास की आंखें विस्फारित अंदाज में फैल गई थी। खून, तुम्हें तो गोली लगी है। बाज की तरह झपट कर उसने नकाबपोश के चेहरे से नकाब नोच ली। नहीं, अनीता भाभी, तुम कैसे आ पहुंची और क्यों आई तुम यहाँ? विकास भैया, मैं अब नहीं बचूंगी। प्लीज तूफान को बचा लो, तुम तूफान को बचा लो। घबराओ मत भाभी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुम्हारे जिस्म में भर गया लोहा बाहर निकाल दूंगा। नहीं, मुझ पर अपना समय व्यर्थ मत करो। तूफान को बचा लो विकास। तुम्हारा तूफान से क्या रिश्ता है? तुम उसके लिए क्यों चिंतित हो? विकास, समझने की चेष्टा करो प्लीज, कुछ तो करो। सिर्फ एक राह है उसकी जिंदगी बचाने की, लेकिन मुझे शक है तुम वो काम नहीं कर सकोगी। क्या तुम मेरे बताए अनुसार मेरा मस्तिष्क इस रोबोट में प्रत्यारोपित कर लोगी? अगर ऐसा हो जाए तो तूफान बच सकता है, लेकिन नहीं, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम ये कार्य कर सको। तुम्हारा मस्तिष्क क्यों, मेरा मस्तिष्क क्यों नहीं? नहीं, मैं अपने दोस्त अजय को क्या जवाब दूंगा? और अगर तुम्हारे दोस्त को कुछ हो गया तो क्या तुम मुझे अपनी शक्ल दिखा पाओगे?
ये तुम क्या कह रही हो भाभी? विकास, तूफान ही अजय है, तुम्हारा दोस्त अजय नहीं। हैमर मास्टर के आगे तूफान कहीं भी नहीं ठहर पा रहा था। उफ! हैमर मास्टर ने तूफान की गर्दन को जंगले की सलाखों में कस दिया। कर आह! लगता है मेरा अंत आ गया। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी मौत से पहले इन शैतानों को तबाह कर सकूं। तूफान ने अपनी भरपूर शक्ति क्षमता दिखाते हुए गर्दन में फंसी रॉड को सीधा किया। अपनी अंतिम सांस तक मैं इसका मुकाबला करूंगा। तड़ाक! तूफान, मैंने तेरे साथ चूहे बिल्ली का बहुत खेल खेल लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तभी कड़ाक! हैमर मास्टर, अब तू अपनी लाख कोशिश कर लेना, किंतु जीवित नहीं बचेगा तू। तड़ाक! तूफान का सिर तीव्र गति के साथ लोहे की सलाखों से टकराया था। तड़ाक! चीख पड़ा विकास। ईटी, समाप्त कर दो इसे। ईटी के सीने से छूट पड़ी तीव्र किरणें। स्यू! रेत ही रेत दिखाई पड़ने लगी। उधर उधर विकास झपटा तूफान उर्फ अजय की ओर। तूफान, अजय, तू कैसा है रे? इतना बड़ा रहस्य मुझसे छिपाए रहा तू आज तक। विकास, मेरे दोस्त, तू ठीक तो है ना? तभी वहां किसी प्रेत की भांति प्रकट हुआ इस भयानक खेल का खिलाड़ी ब्लैक मास्क। मेरा पूरा मिशन तुम्हारे कारण विफल हो गया तूफान। मैं तुम्हारी कब्र इसी आइलैंड पर बना दूंगा। अगले पल बुम! चीख पड़ा विकास। ये क्या किया बेवकूफ? ईटी में एनर्जी ट्रांसमीटर फिट है। एनर्जी ट्रांसमीटर को क्षतिग्रस्त कर दिया तूने। अब कुछ ही मिनटों में ये पूरा हेडक्वार्टर रेत के कणों में बदलकर समुद्र के तट में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं! हद पर खड़े ब्लैक मास्क पर स्प्रिंग की मानित उछला तूफान। जा विकास, भाग जा। मैं इस कुत्ते की कब्र यहीं बनाऊंगा। कब्र तो यहां तेरी बनेगी तूफान। तड़ाक! कहने के साथ ही ब्लैक मास्क ने तूफान पर मिसाइल फायर झोंक मारा। तूफान, बस तूफान! बुम! विकास के मुंह से हृदय विदारक चीख निकल गई। विकास! साथ ही चीख पड़ा ब्लैक मास्क भी। विकास, मेरे बेटे! बुरी तरह तड़पते विकास के चेहरे पर झलकी हैरानी। दयाशंकर गुप्ता, पिताश्री, जो नफरत में बदलती चली गई। तूफान, इस नीच पर दया मत करना। देशद्रोही है ये, गद्दार है ये। तूफान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तबाही का कारण केवल तू है। दयाशंकर, आज चाहे तू मुझे बारूद का पुतला भी क्यों ना बना दे, पर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धड़ाम! तूफान के सीने पर चढ़ी बुलेट प्रूफ पोशाक जगह जगह से तिड़क गई थी। आगे बढ़ तूफान, खत्म कर दे मुझे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ गद्दार, तुझे अवश्य खत्म करूंगा। धड़ाम! तूफान! तूफान के बुलेट प्रूफ पोशाक के परखच्चे उड़ गए थे। मौत निश्चित हो चुकी थी तूफान की, लेकिन फिर भी बला की गति से उछला वो। मौत तो सामने है दयाशंकर, लेकिन पहले वो मुझ तक नहीं तुम तक पहुंचेगी। तूफान का कानून सजा देगा तुझे। धड़ाम! इसी के साथ लहरा कर नीचे जा गिरा तूफान। विकास! तड़पता हुआ तूफान तक पहुंचा विकास। तूफान, जल्दी करो, यहां से निकल चलो। ईटी रोबोट किसी भी क्षण ब्लास्ट हो सकता है। कोई फायदा नहीं है विकास। मौत मुझे गले लगा चुकी है, लेकिन मरने से पहले एक वचन लेना चाहता हूं तुमसे। मेरे बाद अनीता और मोंटू का ध्यान रखना और तूफान को मरने मत देना। तुम उसे जिंदा रखना दोस्त। तूफान मर गया तो शैतानों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो उठेंगे। हाँ हाँ तूफान, मैं वचन देता हूँ। अजय, अगर तुम्हें ईटी रोबोट की वास्तविकता का पता चले तो तुम दुख से पागल हो जाओगे। तभी एकाएक तूफान ने उसे एक और धकेल दिया। विकास, बचो विकास! मलबे के नीचे सब कुछ खामोश हो चुका था। धड़ाधड़ कर छत का ढेर सारा मलबा तूफान पर आ गिरा। नहीं तूफान, अजय, मेरे दोस्त, तुम दोनों का बलिदान मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तूफान जिंदा रहेगा। तूफान बनने का सपना लिए वहां से बाहर निकल आया मैं बनूंगा तूफान। और पीछे एक कर्णभेदी धमाकों के साथ सब कुछ ध्वस्त हो गया। भड़ाम!
और इस प्रकार तूफान मर गया। लेकिन नहीं, मुझे तूफान को मरने नहीं देना था। तूफान को जिंदा रखूंगा मैं बनूंगा तूफान। मोंटू को तुमसे भी बड़ा तूफान बनाऊंगा मैं तूफान। अब मुझे इस तबाही की खबर पुलिस फोर्स तक पहुंचानी थी। मेरी सूचना के आधार पर द्वीप पर पुलिस कमिश्नर सिन्हा और प्रोफेसर भास्कर ने तूफान की मोटरसाइकिल को तो ढूंढ निकाला, लेकिन तूफान कहाँ है? मगर उन्हें उनके इस प्रश्न का उत्तर लाख सिर पटकने पर भी नहीं मिलना था, क्योंकि द्वीप का वो भाग बुरी तरह तहस नहस हो चुका था जहाँ थी तूफान की लाश। फिर मैं अपनी प्रयोगशाला में करता रहा तूफान बनने की तैयारी। तूफान जैसी कॉस्ट्यूम शीघ्र ही तैयार कर दूंगा मैं। और ठीक 1 साल बाद मैं निकला तूफान के रूप में। एक बहुत बड़ा लक्ष्य मेरे सामने है। तूफान और अनीता भाभी के बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। उनके सपने को अब मैं पूरा करूंगा। और इसी के साथ तूफान की ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।